यह एक 70 साल के आदमी का बदला लेने का पल था। सबसे पहले उसने यार्ड में एक डेटोनेशन ट्रैप लगाया, फिर उसने कुशलता से गोलियों को अलग किया और ध्यान से गन पाउडर इकट्ठा करके एक आसान ट्रिगर एक्टिवेटेड लैंड माइन बनाया। इतना ही नहीं, उसने एक डबल बैरल शॉटगन उस कोने में रख दी जहां से दुश्मन के गुजरने की सबसे ज्यादा संभावना थी। लेकिन यह काफी नहीं था। बूढ़े आदमी ने एक लकड़ी के तख्ते पर लोहे की कीलें आड़ी तिरछी ठोंक दी और उसे टनल की दीवार से लटका दिया। फिर उसने जमीन पर पड़ी कीलों की लाइनों को सहारा देने के लिए स्टील की सलाखों को ध्यान से पॉलिश किया। आखिर में उसने एक नीली पन्नी वाला चाकू निकाला और ट्रिगर मैकेनिज्म बनाने के लिए कई नुकीले कीलों को काट दिया। हर कदम शांति और प्रैक्टिस वाला था। हालांकि वह जानता था कि अकेले ये ट्रैप काफी नहीं थे। सीधी टक्कर के लिए हथियारों की जरूरत होगी। इसलिए बूढ़े आदमी ने दुश्मन के पीछे हटने के रास्ते को पूरी तरह से रोकने के लिए बड़ी मात्रा में C4 एक्सप्लोसिव लिया। इस काम से उसके शुरुआती इरादे का भी पता चलता है। उसका जिंदा बचने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके आदमियों ने बहुत सारे जाल बिछाए थे। इसलिए उसने उन सभी पर ध्यान से निशान लगा लिए, यह जानते हुए कि वह खुद भी किसी जाल में फंस सकता है। आखिर वह क्या था? किस तरह की नफरत 70 साल के एक बूढ़े आदमी को बदला लेने के इतने पक्के रास्ते पर ले जा सकती है? कहानी कुछ दिन पहले शुरू होती है। अंकल लैन ने 60 साल की उम्र में एक बेटी को गोद लेने तक न तो शादी की थी और न ही उनके बच्चे थे। तब से अंकल लैन ने उस पर वह सारा प्यार और अपनापन उड़ेल दिया जो उन्होंने उसे कभी नहीं दिया था। हालांकि लड़की के 18वें जन्मदिन पर उसने अचानक घोषणा की कि उसे उसका असली पिता मिल गया है। हालांकि अंकल लैन जानते थे कि वह आदमी एक बदमाश है। अपनी बेटी के प्यार में उसने अपनी सारी चिंताएं निगल ली और आखिरकार उसकी बात मान ली। जब तक तुम ठीक हो मैं तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाऊंगा। समझी? यह एक पिता के तौर पर वह सबसे बड़ा वादा था जो वह कर सकता था, सबसे मजबूत नींव जो उसने चुपचाप अपनी बेटी के लिए बनाई थी। लेकिन लड़की ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस बायोलॉजिकल पिता का वह इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वह न सिर्फ उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ देगा बल्कि उससे भी बुरा होगा जितना उसने सुना था। एक पूरा और पक्का कमीना। मैं बस यह समझना चाहती हूँ कि तुम ऐसे क्यों हो, क्योंकि एक दिन मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हें देखा और महसूस किया तुम दोनों का अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा। कभी नहीं। उसके बायोलॉजिकल पिता के शब्द एक ठंडे तेज ब्लेड की तरह थे जो तुरंत उसकी सारी उम्मीदों और कल्पनाओं को भेद रहे थे। जब तक दरवाजा उसके सामने जोर से बंद नहीं हुआ, वह अपार्टमेंट से बाहर भागा। आंसुओं से उसकी नजर धुंधली हो गई थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त पहले से ही कार के पास बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लड़की तुरंत घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने रात में गाड़ी चलाने की सुरक्षा का हवाला देते हुए उसका मूड बदलने के लिए उसे एक बार में ले जाने पर जोर दिया। उस पल लड़की को अपनी भावनाएं निकालने के लिए एक जगह की सख्त जरूरत थी।